नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए का इजाफा, आम आदमी पर बोझ डालने वाला फैसला। इंतखाबात खत्म होने के चंद घंटों में इजाफा, अवाम के साथ धोखा, वजीर सिविल सप्लाईज का रद्द-ए-अमल। हुकूमत आइन के जज्बे के तहत मजदूरों और पसमानदा तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद। मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत का मुकम्मल ताउन। मे डे तकारीब से वज़रा का खिताब। रियासत में हेम मॉडल रोड टेंडर्स में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां। अवाम और आने वाली हुकूमतों पर कांग्रेस हुकूमत की गलत पॉलिसियों का बोझ पड़ेगा, हरीश राव का इल्जाम। आईपीएस सीवी आनंद ने तेलंगाना के नए डीजीपी की हैसियत से लिया हल्फ, वजीर आला से इजहार तशक्कुर। अमन कानून की बरकरारी पुलिस की जिम्मेदारी, जराइम पर काबू पाने के लिए और भी मौसर इक़दामात का अज़्म। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर भयानक हादसा, तेज रफ्तार कार ठहरी हुई लारी से टकरा गई। एक ही खानदान के 6 अफराद बशमूल 2 बच्चे हलाक, एक जख्मी की हालत नाजुक। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने के वाक़यात। बहादुरपुर में फाइबर शीट्स का गोदाम जल गया, नारायणगुड़े में कार और ऑटोज खाकस्तर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी। 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान में कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से पैदा गैर यकीनी सूरत हाल में LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने का अंदेशा पहले से ही जाहिर किया जा रहा था और अब उस पर मोहर लग गई है। महीने की पहली तारीख को ही महंगाई का जोरदार झटका आवाम को लगा है, क्योंकि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये का बड़ा इजाफा कर दिया गया है।
एकमे को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के बाद नई कीमत जारी की गई है। जुमे से हुए 993 रुपये इजाफे के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 3071 रुपये 50 पैसे हो गई है। इजाफे के बाद मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत मुमकिना तौर पर 3024 रुपये और कोलकाता में 3201 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। हैदराबाद में भी इसकी कीमत 3000 रुपये से तजावुज हो चुकी है। लेकिन ये बात इत्मीनान की है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। हालांकि इसको लेकर भी जल्द इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जारिया साल लगातार तीसरी बार है कि जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में तब्दीली की गई है। सबसे पहले यह इजाफा 7 मार्च को 144 रुपये का किया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल को मजीद 200 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा किया गया और अब 993 रुपये फी सिलेंडर का भारी इजाफा किया गया है। 2 माह में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1337 रुपये बढ़ गई है। दूसरी तरफ 5 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के नाम को, जिसे छोटू सिलेंडर के नाम से जाना जाता है, जिसकी कीमत 261 रुपये का इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता माह भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत के साथ छोटे सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई थी। 1 अप्रैल 2026 को छोटे सिलेंडर की कीमत में 51 रुपये का इजाफा हुआ था, लेकिन इस बार 261 रुपये का बड़ा इजाफा छोटे सिलेंडर में कर दिया गया है। इस इजाफे के बाद यहां पर हैदराबाद में भी यह बताया जा रहा है कि छोटे सिलेंडर की कीमत 800 रुपये से तजावुज कर गई है। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, 19 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 1000 रुपये इजाफा आम आदमी पर बड़ा माली बोझ डालने का फैसला है। उनके मुताबिक अचानक 30 से 35% इजाफा होने से रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफे, छोटे कारोबारी शदीद मुतासिर होंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगा कि मगरबी बंगाल के इंतखाबात खत्म होने के सिर्फ 24 घंटों में कीमतों में इजाफा करना अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। रियासती वजीर ने कहा, नई कीमतों के बाद 19 किलो गैस सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये से तजावुज कर गई है। इससे आम लोगों की मेयार जिंदगी पर शदीद असर पड़ेगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में इजाफे के फैसले को वापस ले। नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने यौम मे के मौके पर मजदूरों को मुबारकबाद देते हुए कहा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 8 घंटे के काम का कानून लागू करके मजदूरों की जिंदगी में रोशनी भरी। मरियालगुड़े में मीडिया तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, शिकागो में मजदूरों की कुर्बानियों के नतीजे में आज दुनिया भर में मजदूर हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। उन्होंने कहा, अम्बेडकर ने ख़वातीन मजदूरों के लिए मैटरनिटी लीव और जायदाद में मसावी हुकूक जैसे अहम क़वानीन मुतारिफ कराए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, तेलंगाना की अवामी हुकूमत ने सिर्फ 3 माह में 30,000 से ज़्यादा नौजवानों को मुलाजमतें फराहम की। महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जा रही है ताकि ख़वातीन माशी तौर पर खुद मुख्तार बन सकें। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत आइन के जज्बे के तहत मजदूरों और पसमानदा तबक़ात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम को जारी रखेगी। हुस्नाबाद RTC डिपो में मेडे तकरीब में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। हुस्नाबाद RTC बस डिपो में मुनक़्क़दा आलमी यौम मजदूर तकारीब में शिरकत करते हुए उन्होंने RTC मुलाजमीन को मुबारकबाद दी और उनके साथ जश्न मनाया। तकरीब में हाल ही में खुदकुशी करने वाले RTC ड्राइवर शंकर गौड़ को खराज भी पेश किया गया। रियासती वजीर ने कहा, अवामी हुकूमत बनने के बाद 48 घंटों के अंदर महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत शुरू की गई, जिससे RTC खसारे से मुनाफे की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने RTC मुलाजमीन के मुतालबात पर मुस्बित फैसला करते हुए 11% PRC, RTC के सरकारी इंतज़ाम और यूनियन इंतखाबात के इक़दाम किए हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा, रोज़ाना 65 लाख मुसाफिरीन 10,000 बसों के जरिए सफ़र कर रहे हैं, जबकि नई बसों की खरीदारी, भर्तियों और बस स्टेशन की तरक्की पर भी काम जारी है। रियासती वजीर ने यकीन दिलाया कि मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। रियासती वजीर रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात व ताल्लुकात आमा P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अहल सहाफ़ियों को हाउसिंग प्लाट देने के मामले में संजीदा और मुखलिस है। उन्होंने कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक तमाम फ़रीक़ैन की राय हासिल करके 2 जून तक मसले का हल निकाला जाएगा।
सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटियों के नुमाइंदों के साथ इजलास के दौरान रियासती वजीर ने सोसाइटियों की तफसीलात, अरकान की तादाद और अहलियत के उसूलों पर तबादला ख्याल किया। इब्तदाई तौर पर 300 सोसाइटियों को यहाँ पर बताया गया कि तकरीबन 2424 अहल सहाफ़ियों की निशानदही की गई। वजीर ने मशवरा दिया कि तमाम जर्नलिस्ट सोसाइटियाँ एक प्लेटफॉर्म पर आकर JSC तश्कील दें ताकि मसले का हल आसान हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी तनकीद या कानूनी पेचीदगी से बचते हुए शफाफ अंदाज में प्लॉट्स अलाट किए जाएंगे। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, माजी में भी कांग्रेस हुकूमत ने सहाफ़ियों को प्लॉट्स दिए थे और मौजूदा हुकूमत भी दहाइयों से ज़ेर-ए-इल्तवा इस मसले को जंगी बुनियादों पर हल करने के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि फ्यूचर सिटी में अवामी नुमाइंदों और ब्यूरोक्रेट्स के साथ हैदराबाद में खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को भी प्लॉट्स देने पर गौर किया जा रहा है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने मे डे के मौके पर तेलंगाना भवन में परचम कुशाई की और मजदूर तंजीमों के कायदीन के साथ तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में एक साथ यहाँ पर 1000 रुपये का इजाफा करके गरीबों और मजदूरों पर बोझ डाला गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3315 रुपये तक पहुँचने से होटल, रेस्टोरेंट शोबा शदीद मुतासिर होगा। लाखों मजदूरों के रोजगार को खतरा लाहक हो जाएगा। KTR ने कहा, पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों से आम आदमी की जिंदगी दुश्वार हो गई है। मरकज को फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा वापस लेना चाहिए। मे डे के मौके पर गांधी भवन में TPCC लेबर डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-तमाम मुनक्किदा तकरीब में सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने INTUC का परचम लहराया। इस मौके पर उनका कहना था, मजदूरों के बगैर दुनिया का वजूद मुमकिन नहीं। मजदूर गुलाम या जबरी मशक्क़त करने वाले नहीं होते। उन्होंने कहा, मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जद्दोजहद की और कई अहम क़वानीन नाफिज किए। महेश कुमार गौड़ ने कहा, 8 घंटे काम के निज़ाम के नफाज में जवाहरलाल नेहरू का अहम रोल रहा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत मजदूरों के हकूक़ को सल्ब कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हकूक़ पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। साबिक़ वजीर और BRSLP के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में हे मॉडल रोड टेंडर्स में बड़े पैमाने पर बदउनवानियाँ हो रही हैं। तेलंगाना भवन में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था, असेंबली बजट इजलास के दौरान ही BRS ने सबूतों के साथ इस मामले को बेनकाब किया। हरीश राव ने कहा, R&B और पंचायत राज महकमों में टेंडर्स 25% इजाफी शेरे पर चंद कंपनियों को देने की तैयारी की गई। R&B में 11,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स की लागत बढ़कर तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। पंचायत राज में 6,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स 7 से 8,000 करोड़ रुपए तक जा सकते हैं। हरीश राव के मुताबिक इजाफी टेंडर्स की वजह से हुकूमत पर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत 60% खर्च बैंकों से लेकर 15 साल तक किस्तों और सूद के साथ अदा करने जा रही है। इससे अवाम और आने वाली हुकूमतों पर माली बोझ पड़ेगा। हरीश राव ने कहा, कांग्रेस हुकूमत 10% मोबिलाइजेशन एडवांस देने की पॉलिसी दोबारा ला रही है, जबकि BRS हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद उस निज़ाम को ख़त्म कर दिया था। हरीश राव ने मुतालबा किया कि तमाम इजाफी टेंडर्स फौरी तौर पर मनसूख करके दोबारा तलब किए जाएं। तेलंगाना हुकूमत के विप अडंकी दयाकर ने BRS लीडर KTR पर तनकीद करते हुए कहा, मे डे जैसे मौके पर मजदूरों और उनकी फलाह पर बात होनी चाहिए, मगर KTR सिर्फ वज़ीर आला पर तनकीद कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, KTR को मौके और महल के मुताबिक बात करना चाहिए। दयाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS सिर्फ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद के जरिए पार्टी चलाना चाहती है। रियासती हुकूमत ने हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया, लेकिन KTR को इसकी मालूमात नहीं। दयाकर के मुताबिक मुसलसल तनकीदी और छोटी बातों की सियासत की वजह से BRS की अवामी हिमायत में कमी हुई है। सदर तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 5 रियासतों में BJP के जीतने का कोई इम्कान नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल में SIR के नाम पर जिस तरह से नामों को हज़फ किया गया, BJP मुखालिफ वोटर्स को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, तेलंगाना में भी SIR के खिलाफ जल्द एक एक्शन प्लान के साथ एहतजाजी मुहिम शुरू की जाएगी। महेश कुमार गौड़ ने कहा, मोदी और KCR के जलसों से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, कविता की पार्टी से कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है। हैदराबाद में हाइड्रा के जरिए
तालाबों को बहाल किया जा रहा है और इसका निशाना गरीब लोग नहीं बल्कि कब्जा माफिया और गैर कानूनी काबजीन हैं। महेश कुमार गौड़ ने ऐलान किया कि हाइड्रा को निज़ामाबाद में भी लाया जाएगा क्योंकि माजी में अवामी नुमाइंदों ने वहां पर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कब्जे किए थे। आईपीएस सीवी आनंद ने जुमे को तेलंगाना के नए डीजीपी की हैसियत से हलफ ले लिया। डीजीपी दफ्तर पहुंचने पर मुताल्लिक़ मामले की तरफ से डीजीपी का रिवायती तौर पर इस्तकबाल किया गया। हैदराबाद, सबराबाद, मलकाजगिरी और फ्यूचर सिटी के कमिश्नरान पुलिस के अलावा सीवी आनंद के अफराद खानदान भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नरान पुलिस के अलावा डीजीपी दफ्तर के अमले ने नए डीजीपी को मुबारकबाद दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए डीजीपी सीवी आनंद ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि अमन व कानून की बरकरारी पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है और पुलिस इसके लिए मौसर तौर पर काम कर रही है। जराइम को रोकना और जराइम की तहकीकात हमारी जिम्मेदारी है, इस पर भी तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलिंग के शोबे को मुस्तहकम किया जाएगा। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम पर भी खुसूसी तवज्जो रहेगी। डीजीपी ने कहा, आज फासलाती जराइम से ज्यादा डिजिटल जराइम में इजाफा हुआ है। तेलंगाना पुलिस ने साइबर क्राइम और दूसरे शोबेजात मिलकर इस तरह के जराइम पर काबू पाया है। इस सिलसिले में मजीद इक़दाम किए जाएंगे। मंशियात के खिलाफ भी मुताल्लिक़ा शोबेजात को मुस्तहकम बनाते हुए इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। जिले एसपीज़ को भी इस सिलसिले में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराद ने जुमे को मादानापेट पुलिस स्टेशन के अगबी हिस्से में जारी नाले के काम का जायजा लिया। तकरीबन 1 करोड़ 69 लाख रुपए के मसारिफ से काम किया जा रहा है। रुकन असम्बली ने काम की तकमील से मुताल्लिक़ ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। मुक़ामी अवाम से मुलाकात करते हुए रुकन असम्बली ने इनके मसाइल की समाअत की। इससे पहले रुकन असम्बली ने ऊपर बस्ती की मस्जिद मोहम्मदिया में जुमे की नमाज अदा की। कुरमागोड़ा डिवीजन के साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफात भी इस मौके पर मौजूद थे। आईपीएस तरुण जोशी ने फ्यूचर सिटी कमिश्नर पुलिस की हैसियत से जुमे को अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए तरुण जोशी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से उन पर किए गए एतमाद पर इजहार तशक्कुर किया। तरुण जोशी ने कहा, हमारी तवज्जो सिटीजन फर्स्ट पुलिसिंग पर रहेगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट को बनाने के मकसद से काम किया जाएगा। उनका कहना था, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारी मदद हर शहरी तक पहुंचे। साल 2006 की आईपीएस ओहदेदार 20 सुमति ने भी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर मलकाजगिरी कमिश्नरेट के आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने जीएचएमसी के चीफ इंजीनियर रत्नाकर के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने तरक्याती कामों के बारे में तफसीली बातचीत की और कामों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। इजलास में मजलिस के इब्तिदाई सदूर व मुतमदीन और दूसरे भी शरीक थे। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर हुए भयानक हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद बशमूल 2 बच्चे हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सिरसिल्ला का साकिन खानदान यादगिरी गुट्टे से वापस लौट रहा था। उनकी तेज रफ्तार कार एग्जिट 16 के पास खड़ी हुई लारी से टकरा गई। हादसे के वक्त कार में 7 अफराद सवार थे। 6 की मौत हो गई है। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई जाती है। मुतासरा कार लारी के नीचे फंस गई थी, जिसकी वजह से लाशों को निकालने में काफ़ी मशक्क़त हुई। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जख्मी को भी हॉस्पिटल ले जाया गया है। इस हादसे की वजह से मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जाम देखी गई। मुताल्लिक़ा पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। जाए हादसे पर दिलखराश मंजर देखा गया। एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत पर अफराद खानदान सख्ते में हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के मजीद वाक़यात पेश आए हैं। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद जू पार्क ताड़बन में फायर शीट्स और HP फैब्रिकेशन के कारखाने में आग लगने से मुत्तसिल दुकानें भी मुतासर हुई हैं। बताया जाता है कि जुमेरात की रात तकरीबन 11 बजे के आसपास आग लग गई। चंदूलाल बारादरी, राजेंद्र नगर, लंगर हाउस और गौलीगुड़े के फायर इंजन से मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ऑफिसर भानु प्रताप की निगरानी में आग बुझाने का अमल अंजाम दिया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ है, भारी माली नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मोहम्मद मुमीन को मुकाम वाक़या रवाना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि इस वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी अवाम ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया।
जो भी नुकसानात हुए हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में पेट्रोल पंप के पास 2 ऑटो रिक्शा में आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया जाता है कि जुमेरात की रात वाईएमसी के पास ये वाकया पेश आया। इतला के मुताबिक ऑटो सीएनजी गैस के लिए खड़े थे। अचानक एक ऑटो में आग लगी और दूसरा ऑटो भी उसकी जद में आ गया। ऑटो ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। दोनों ऑटो मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुए हैं। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के करीब गाड़ी में आग लग गई। बताया जाता है कि कचरे के पास पार्क की हुई गाड़ी में खाकस्तर से होने से यहां पर आग लगी। शुबा किया जा रहा है कि कचरे के अनबार में किसी ने आग लगाई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। संगारेड्डी जिले में जुमे के दिन आरटीसी के टिकट इंस्पेक्टर के साथ मुबैना मारपीट का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक रायकोट मंडल के हदूद में हैदराबाद से बस नारायणखेड़ जा रही थी। बस के एक मर्द मुसाफिर को कंडक्टर की तरफ से महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त सफर का टिकट 20 रुपए में दे दिया गया। रास्ते में जब इंस्पेक्टर विद्या ज्योति ने बस रोककर मुसाफिरीन की जांच की तो मर्द मुसाफिर के पास से मुफ्त सफर का टिकट बरामद हुआ और जब उन्होंने इस बारे में कंडक्टर से सवाल किया तो कंडक्टर भड़क उठा और टिकट इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की। मुसाफिर ने भी मुबैना तौर पर उसका साथ दिया। कंडक्टर ने इल्जाम लगा कि टिकट इंस्पेक्टर ने केस दर्ज करने की धमकी देते हुए रिश्वत का मुतालबा किया था। रायकोट के सब इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी ने बताया कि मर्द मुसाफिर को 20 रुपए लेकर मुफ्त सफर का टिकट दिया गया था। कंडक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 सारिकों बशमूल खातून को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मलकाजगिरी का साकिन तांडूर महेंद्र और विजयवाड़ा के साकिन अंजलि 29 अप्रैल को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास रात 11:30 बजे एक शख्स को चाकू से पहले धमकाते हैं और फिर उस पर हमला करते हुए शर्ट की जेब से 500 रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से 200 रुपए की नकद रकम और एक चाकू को जब्त किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए का इजाफा। आम आदमी पर बोझ डालने वाला फैसला। इंतखाबात खत्म होने के चंद घंटों में इजाफा, अवाम के साथ धोखा। वजीर सिविल सप्लाईज का रद्द-ए-अमल। हुकूमत आइन के जज्बे के तहत मजदूरों और पसमानदा तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद।
ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے حکومت کا مکمل تعاون، مے ڈے تقریب سے وزراء کا خطاب۔ ریاست میں ہیب ماڈل روڈ ٹینڈرز میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں، عوام اور آنے والی حکومتوں پر کانگریس کی غلط پالیسیوں کا بوجھ پڑے گا، ہریش راؤ کا الزام۔ آئی پی ایس سی وی آنند نے تلنگانہ کے نئے ڈی جی پی کی حیثیت سے لیا حلف، وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ امن و قانون کی برقراری پولیس کی ذمہ داری، جرائم پر قابو پانے کے لیے اور بھی مؤثر اقدامات کا عزم۔ شمشاباد آؤٹر رنگ روڈ پر بھیانک حادثہ، تیز رفتار کار ٹھہری ہوئی لاری سے ٹکرا گئی، ایک ہی خاندان کے 6 افراد بشمول 2 بچے ہلاک، ایک کی حالت نازک۔ اور شہر کے مختلف علاقوں میں آگ لگنے کے واقعات، بہادر پور میں فائبر شیٹس کا گودام جل گیا، نارائن گوڑے میں کار اور آٹوز خاکستر۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔